क्या सेक्स करने के बाद नहाना जरूरी है? संभोग करने के बाद शॉवर लेना या स्नान करना पोस्ट क्वाइटल हाइजीन कहलाता है। ऐसा करना जरूरी नहीं है। मतलब आपकी पसंद है, किसी इंसान की व्यक्तिगत चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसे नहाना है तो वो अवश्य नहा सकता है। अगर वो इसे इग्नोर करना चाहता है, नहाना नहीं चाहता, तो ना नहाए। ये उसकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सेक्स करने के बाद तुरंत नहाना पसंद करते हैं, जिसके पीछे कई तरह के कारण जिम्मेवार हो सकते हैं। नंबर 1, पर्सनल हाइजीन। जिनके लिए पर्सनल हाइजीन उनकी टॉप प्रायोरिटी पर होती है, उन्हें बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है अगर वो सेक्स करने के बाद स्नान ना करें। वो खुद को साफ सुथरा रखना, देखना पसंद करते हैं, फिर बात चाहे सेक्स की क्यों ना हो। एक बार संभोग क्रिया से वो मुक्त हो गए तो उसके बाद उन्हें नहाना ही नहाना है। और वैसे भी एक बॉडी ऑर्डर तो होता है, या कुछ लोगों को वो पसंद होता है तो कुछ लोगों को वो दुर्गंध जैसा भी लगता है। कुछ उसकी खुशबू को एंजॉय करते हैं तो कुछ लोग उससे यार अभी बदबू सी आ रही है, मुझे थोड़ा सा अपने आप को नीट एंड क्लीन करना है। तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कुछ लोगों के साथ जो उन्हें इरिटेट करती है। फिर सेक्स के दौरान स्वेटिंग होती है, एक चिपचिपापन भी हो जाता है। हमारी बॉडी खुद से भी कुछ नेचुरल फ्लूइड उस टाइम पे रिलीज करती है, तो उस चीज से कुछ लोगों को दिक्कत होती है और वो सोचते हैं कि पहले हम नहा लें, खुद को नीट और क्लीन कर लें, उसके बाद ही बाकी की चीजें देखेंगे। तो ऐसे लोग जिनके लिए पर्सनल हाइजीन, पर्सनल केयर टॉप प्रायोरिटी में से एक होती है, उनके लिए सेक्स करने के बाद भी नहाना आवश्यक हो ही जाता है। उन्हें चैन ही नहीं मिलता है जब तक वो नहा ना ले। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का मन कर जाए कि मुझे 2 या 3 राउंड खेलने हैं, तो वो हर राउंड के बाद फिर शॉवर लेने जाता है, या शॉवर सेक्स ही करता है वो उस वक्त, या साथ के साथ नीट और क्लीन होता चला जाऊंगा। मजाक कर रही हूँ। अच्छी बात है अगर किसी की आदत में ये चीज शुमार है कि हाँ, सेक्स करने के बाद उसे अपने आप को स्वच्छ करना है, अपनी नीट और क्लीन करना है खुद को, तो अच्छी बात है, अच्छी आदत है। दूसरा कारण, आराम ही आराम। सेक्स करने के बाद नहाना, ये एक आराम करने का तरीका लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि नहाने के बाद एक फ्रेशनेस और ताजगी तो महसूस होती है। थकी हुई बॉडी और ज्यादा रिलैक्स हो जाती है, शरीर थोड़ा और खुल जाता है और ज्यादा आरामदायक महसूस होता है। गर्मी में तो वैसे भी लोग नहाकर ही सोना पसंद करते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन अगर सर्दी में आप ये काम करने वाले हो कि हाँ, आपने फिजिकल एक्टिविटी करी, जो कि सेक्स एक फिजिकल एक्टिविटी ही है, तो बॉडी में गर्मी तो आती है। और फिर जाकर आप स्नान कर रहे हैं रात के 11 बजे, तो ऐसे में आप सर्द गर्म का शिकार हो सकते हैं। जिसे कहते हैं ना कि यार सर्दी लग गई, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, तो ये चीजें आप अवॉइड करें, खासकर सर्दियों में। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको लगता है यार नहा भी तो मैं गर्म पानी में रहूं, तो बात अलग है, लेकिन बीमार होने के चांसेस फिर भी बने रहेंगे। तो कोशिश कीजिए सर्दियों में इसे अवॉइड कीजिए, लेकिन बीमार होने के चांसेस फिर भी बने रहेंगे। तो कोशिश कीजिए कि सर्दियों में इसे अवॉइड कीजिए अपनी इस आदत को। आगे आपकी मर्जी। नाउ थर्ड रीजन इज सेक्सुअल एक्सपीरियंस। कुछ लोग पोस्ट क्वाइटल हाइजीन को आफ्टर प्ले की तरह भी लेते हैं कि चलो हम शॉवर में एक साथ नहाएंगे, बाथ टब में आनंद उठाएंगे, तो मुझे नहला, मैं तुझे नहलाऊंगा, तू मेरी थकान मिटा, मैं तेरी थकान मिटाऊंगा, और हमारा आफ्टर प्ले भी हो जाएगा। कितना वो हसीन, कितना रोमांटिक मोमेंट होता होगा ना जब 2 लोग अपना आफ्टर प्ले इस तरीके से करते होंगे, अपना एक सेक्सुअल एक्सपीरियंस और ज्यादा बढ़ाने के लिए। वो शॉवर में आफ्टर प्ले कर रहे हैं या फिर बाथ टब में, लेकिन है तो रोमांटिक, तो करना चाहिए। अगर किसी के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि घर में उन्होंने बाथ टब बनाया हुआ है, तो बिल्कुल करना चाहिए। तो देखो, कहने का मतलब साफ है कि सेक्स के बाद नहाना ऐसा कोई आवश्यक, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि हाँ, आप सेक्स करने के बाद इमीडिएट तुरंत जाके नहाएं। ये किसी की अपनी आदत और पर्सनल चॉइस के ऊपर भी निर्भर करता है। अब अगर कोई व्यक्ति रात को ब्रश करके नहीं सोता, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसे पूरे दिन वो अपनी हाइजीन, अपनी पर्सनल केयर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। हाँ, वो रात वाली आदत को मेंटेन नहीं कर पाया, अब उसके लिए आप सजा थोड़ी ना दोगे उसे। बाकी सुबह उठते ही हर व्यक्ति कोलगेट करता है, नहाता है, अपनी पर्सनल केयर के ऊपर ध्यान देता है, हाइजीन मेंटेन करता है, बस वो रात वाली आदत को मेंटेन नहीं कर पा रहा या उसका मन नहीं है, तो उसकी पर्सनल चॉइस है। तो ये सेम चीज आपके सेक्स के बाद नहाने की जो क्रिया है, इसके ऊपर भी निर्भर करती है कि आपको पोस्ट क्वाइटल हाइजीन मेंटेन करनी है या नहीं करनी है। इट्स टोटली अप टू यू। ज्यादातर लोग बेड पर उतरने से पहले तो अपनी हाइजीन मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जब वो सेक्स क्रिया से निपटते हैं, उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं होती कि यार अभी जाके नहाओ,
फिर वो सो ही जाते हैं। ये वाली इंफॉर्मेशन तो यहाँ समाप्त हो गई कि सेक्स करने के बाद आपको स्नान करना चाहिए या नहीं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अब किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझसे एक सवाल किया था कि सोते हुए हमें पूरे कपड़े उतार कर सोना चाहिए, मतलब नंगा होकर सोना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो पहले तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि हम लोग स्वाभाविक रूप से जाने अनजाने, चाहे ना चाहे, पार्शली न्यूडिज्म को तो अपनी लाइफ में फॉलो करते ही हैं। लड़कियां तो इसमें नंबर 1 है, लेकिन लड़के भी पीछे नहीं है। क्यों आपको बैकलेस पहनना है, क्यों आपको कट स्लीव पहनना है, क्यों आपको शॉर्ट्स पहनने हैं, तो पार्शली न्यूडिज्म तो कहीं ना कहीं आप लोग फॉलो करते ही हो ना। और चलो कोई ऐसी नारी है जो कि इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, तो कि जब किचन से वो सड़ी गर्मी में खाना पकाकर जब अपने रूम में आती है तो एकदम से एसी चला के अपने ऊपर के वस्त्र नहीं निकालती कि यार मर गई मैं, गर्मी लग रही, पसीने आ रहे हैं। और वहीं जब कोई पुरुष चिलचिलाती धूप से गर्मी में घर पर आता है काम करके थका हुआ, तो एसी चला के सीधा अपनी शर्ट के बटन खोलता है नहीं खोलता, यार गर्मी लग रही है, बस नहाने जाता आकर सिर्फ सैंडो में, या सैंडो भी नहीं पहनता, बस लोअर पहन के अपना रिलैक्स करता है। तो पार्शली न्यूडिज्म नहीं है तो और क्या है। और जब घर में कभी कोई अवेलेबल नहीं होता, आप खाली होते हो, तो कैसे चड्डी बनियान में नहीं घूमते। मैं पुरुषों और महिलाओं दोनों की बात कर रही हूँ। अगर आपको अपने घर में वो प्राइवेसी मिले तो बदन पर आप चड्डी बनियान के अलावा और कोई कपड़ा ना पहने। और कुछ लोग तो नंगे भी घूमना पसंद करें कि यार कौन आ रहा, मैं ही तो हूं अकेला, या मैं ही तो हूं अकेली। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर कंफर्ट चाहता है, वो सांस लेना चाहता है, हमारी त्वचा रिलैक्स होना चाहती है जो कपड़ों में जकड़ी रहती है। तो ऐसा मौका अगर आपको रात में मिले, वो प्राइवेसी आपको रात में मिले, तो सोइए ना न्यूड होके, कौन देख रहा है आपको आके। ऐसे भी कुछ बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने इस चीज के ऊपर स्टडी की हुई है, जो रिसर्चर्स हैं, उनका ऐसा मानना है कि 24 घंटे में, पूरे दिन में कुछ तो घंटे ऐसे होने चाहिए जब आप अपने जो जेनाइटल हैं, जो आपके प्राइवेट पार्ट हैं, उनको निवस्त्र रखो। और वैसा तो पॉसिबल नहीं है ना, दिन में 10 काम होते हैं, आप नंगे होकर तो ऑफिस नहीं जा सकते, किचन में नहीं खड़े हो सकते, खाना नहीं बना सकते। तो वो टाइम आपको कब मिलता है? ऑफ कोर्स रात में, जिसमें आप बेझिझक अपने रूम में बत्तियां बंद करके अपने प्राइवेट पार्ट को थोड़ा सा खुला रख सकते हो, आप सो सकते हो, अपनी ब्रेस्ट को इस कैद में से आजाद कर सकते हो, अपने पीनस को जकड़न में से फ्री कर सकते हो। आराम से सो, खुलकर एकदम बच्चे की तरह। और अगर आज तक ये चीज नहीं आजमाई है तो कभी करके देखिए, आपको फर्क पता लगेगा कि जब आप पूरे कपड़े पहनकर सोते हैं और जब आप बिल्कुल निवस्त्र होकर सोते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस था, कितना आराम आपको मिला होगा और कितना खुलकर आप सोए होंगे। अब अगर इसके फायदों की बात करूं कि नंगू पंगू अवस्था में अगर आप सोते हैं तो इसके क्या फायदे हैं, तो लिस्ट बहुत लंबी है और ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इसके फायदे। तो अगर चाहते हैं आप इसको डिटेल में समझना तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वो वीडियो का अगर लिंक चाहिए तो मैं दे दूंगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने दोनों चीजों को आपको एक्सप्लेन करा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।